बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। इक्वालिटीज़ तो होती हैं जिसमें इक्वलिटी आ जाए। इनइक्वालिटीज़ मीन लेट्स सपोज मैं आपको उसकी एग्जांपल्स देती हूँ कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ कौन सी इनइक्वालिटीज़ होती हैं। ax लेस दैन b हो, ये लीनियर इनइक्वालिटी है। इसको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल। इसका मतलब इसमें x सिंपल वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास ax प्लस b लेसर इक्वल टू c आ जाए, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं, वेरिएबल इसमें एक ही, अभी भी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, तो ये भी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी आएगी। अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई ग्रेटर इक्वल टू सी, ये इनइक्वालिटी को शो करता है एक्चुअली, लेस देन या लेसर इक्वल टू या ग्रेटर देन या ग्रेटर और इक्वल टू, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स आएगी। ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है टू वेरिएबल के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास है कि एसोसिएटेड इक्वेशंस कौन सी होती हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस जैसा कि हम लिख दें ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी, तो ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी किसकी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, इक्वालिटी जिसमें आ जाए, मतलब हम इन इक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी में चेंज कर दें तो वो बनाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसको हम इस इक्वेशन का भी एसोसिएटेड इक्वेशन कहेंगे और इस इक्वेशन की भी एसोसिएटेड इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन सेट क्या होता है। सॉल्यूशन सेट का मतलब है, लेट मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 2x प्लस वाई है इज़ इक्वल टू 6, तो x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर यही आए, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, x की जगह अगर मैं लिख दूँ 3 और y की जगह 0 पुट करूँ तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर हम x की जगह 0 पुट कर दें और y की जगह 6 लिख दें तो भी हमारी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगी। इट्स मीन सॉल्यूशन सेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की। अब हम चलते हैं हमारी फ़र्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास हमारी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें ग्राफ बनाना पूछा गया है, और यानी ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी इस आपने बताना है। तो आपके पास ये इनइक्वालिटी दी हुई, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, यानी इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर देना है। वो क्या बनती है, इक्वालिटी जब आ जाए इज़ इक्वल टू 6, इसको 1 का नाम दे दें। अब हमने इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक दफ़ा वाई एक्सिस के लिए, यानी एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के लिए हमने एक्स को 0 पुट करके वाई की वैल्यू निकालनी है, और एक्स एक्सिस के लिए वाई को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमने क्या लिखना है, फॉर एक्स एक्सिस, पहले एक्स का निकालो या वाई का निकालो, पुट वाई इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, एक्स एक्सिस के लिए वाई 0 पुट कर देना है, तो इट्स मीन 2x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 3। तो आपके पास ऑर्डर पेयर कौन से आ गए हैं, ये ऑर्डर पेयर में हम नंबर्स को लिखते हैं। पहली वैल्यू हम सोल्यूशन, यानी एक इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x की वैल्यू पहले होती है, बाद में y की होती है। आपने y की वैल्यू 0 पुट की, x का आंसर क्या आ गया 3, एक ये सोल्यूशन सेट हो गया। आपने इस पॉइंट को नाम दे देना है a का। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स निकालते जाने हैं। उसके बाद फॉर, ये तो सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी थी ना, अगर एक से ज़्यादा आ जाती तो फिर हमने हर एक के लिए अलग अलग सॉल्व करना है। फॉर वाई एक्सिस पुट क्या करना है, x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x 0 पुट कर दें, y का आंसर क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब अब इस पॉइंट को आपने b का नाम दे देना है। पहली वैल्यू x की लिखते हैं, यानी वो 0 है, 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया 6। ऑर्डर पेयर में हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, और आपने हर एक पॉइंट को a b c d इस तरह से डिनोट करते जाना है। अब हमने चलना है ग्राफ की तरफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास स्केल है, आप लोगों ने स्केल लेना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोगों ने यूँ लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये उतनी बड़ी करनी है जितने ये पॉइंट्स हों। जैसे हमारे पास यहाँ x की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, y की 0, इसमें x की वैल्यू 0, y की 6, यानी x की वैल्यू 3 तक जा रही है और y की 6 तक जा रही है। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको पॉजिटिव x एक्सिस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव y एक्सिस बोलते हैं। ये होती है साइड नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। ओके, अब हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट हमने चेक करना है, x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 0। आप लोगों ने यहाँ इक्वली स्पेस के साथ नंबर्स का गैप लेना है। ठीक है,
स्पेस इक्वली होनी चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस इतना रखा है तो हर एक दोनों तरफ से x और y दोनों तरफ से आपका डिस्टेंस इतना ही होना चाहिए, फिर आपका ग्राफ ठीक बनेगा। तो मैं उतने ही पॉइंट्स लूँगी जितनी x की वैल्यू है, यानी 1 2 3, इट्स मीन ये 3। अब यहाँ से भी मैं उतना ही पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 है, इट्स मीन 1 2 3 x का पॉइंट ये होगा। आपने यहाँ a पॉइंट लिख के 3 और 0 लिख देना है, ठीक है। ये पॉइंट यहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो है ही 0, इसी लाइन पे रहेगा, x एक्सिस पे रहेगा। और अब हमने दूसरा पॉइंट चेक करना है जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, ये पॉजिटिव है। तो आपने ऊपर की तरफ जाना है। पहले तो आपने ये डिस्टेंस एक जितना ले लेना है, यानी अगर ये 1 है, हर एक के साथ 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, ये मेरी लाइन थोड़ी सी छोटी होगी तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। 5 और ये 6, ये मेरा पॉइंट 6 हो गया। ओके, 1 2 3 4 5 6 इक्वली स्पेस लेनी है आपने। तो 0 और 6 का मतलब है आपका बी पॉइंट यहाँ बनेगा। 0 और 6 आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना है यूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये मेरी लाइन का ये पॉइंट था। अब ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन थी, इसीलिए हमने बस इन दो पॉइंट्स को लिख के, और कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है, और इन दोनों को आपस में मिला देना यूँ, ठीक है। ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर लिख देना है 2x + y ≤ 6, ठीक है। अगर तो आपसे सिर्फ सॉल्यूशन सेट पूछा जाए तो आपने इतना ही सॉल्व कर लेना है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे, इसमें मे भी ना हो, मेरे पास बुक नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि इसमें ग्राफ भी पूछा गया या नहीं। आप लोगों ने इससे रिलेटेड आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कहीं पे पूछा जाएगा कि ग्राफ भी बनाएं, तब आप लोगों ने क्या करना है, ये पॉइंट्स निकाल के लाइंस ड्रॉ करके उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि ग्राफ बनाते हुए शेडेड एरिया कौन सा होगा, मतलब शेड किस तरह से करेंगे। शेड करने का तरीका होता है कि जो हमने, ये हमारे पास असल वाली क्वेश्चन है 2x + y, यानी ये एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं, सॉरी, ये वाली जो गिवन है 2x + y ≤ 6 है। आपने क्या काम करना है, x की जगह भी 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 पुट करना है। अगर 0 पुट करने से आंसर ट्रू आ जाए, ट्रू होने का मतलब है 0 + 0 0 ≤ 6 होता है ना, होता है, कंडीशन ट्रू है, इट्स मीन जो आपका एरिया शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू ना हो, लेट्स सपोज यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू का साइन होता तो फिर 0 ग्रेटर नहीं होता 6 से, तो फिर आपका शेडेड एरिया आउटसाइड बनेगा, लाइन के आउटसाइड, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। ये एक लाइन थी। अगर आपके पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा इनक्वालिटी आए, आपने फर्स्ट के लिए इसी तरीके से सॉल्व कर लिया, फिर आपने सेकंड इक्वेशन देखी, उसको भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के फिर वहाँ x एक्सिस के लिए y0 पुट किया, वहाँ पे एक पॉइंट निकल आया, उसको c का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद y एक्सिस के लिए x0 पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है, उसको d का नाम देना है। तो आपके पास कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 4। आप लोगों ने पहले फ़र्स्ट लाइन के लिए, फ़र्स्ट लाइन है तो आप लोग जब शेड करोगे, जब ग्राफ बनाओगे तो इस लाइन को L1 का नाम दे देना, ठीक है। यानी हमारी फ़र्स्ट लाइन के पॉइंट्स जो भी होंगे आपने इस तरह से ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। उसके बाद दूसरी वाली क्वेश्चन को देखना है, जो उसके पॉइंट्स हैं उसका एक और ग्राफ बनेगा, फिर उस लाइन को आपने मिलाना है। फिर उन लाइन्स को मिलाने के बाद नेक्स्ट चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी।